हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बिल्कुल पास्ट टेंस जो होता है ना, तो पास्ट टेंस को कैसे समझेंगे कि जो हमने सिंपल पास्ट था वो तो हम सारा का सारा पढ़ चुके हैं, बट उसके डाउट्स क्या होंगे कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, उसमें से कैसे एरर आते हैं, पास्ट सिंपल में क्या एरर आते हैं, ये हम इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी। अभी पास्ट टेंस में जो क्लियरेंस आता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि पास्ट में हर चीज की होगी, तो जरूरी नहीं कि पास्ट में एक ही बार कोई चीज की। कई बार क्या होता है, जब हम टाइम पे फोकस करते हैं कि मैंने ये काम कल किया, मैंने ये सुबह किया, मैंने ये मेरा काम परसों ही हो गया था, तो वहाँ पर हम टाइम को जहाँ पे ज़्यादा जोर देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, वहाँ पे हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। देखेंगे पहला एग्जाम्पल अपन, आई डिड यस्टरडे, मैंने किया, मैंने कल किया। आई डिड यस्टरडे, पहले इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर डाउट निकालेंगे इसमें से। आई डिड नॉट डू यस्टरडे, मैंने कल ये नहीं किया। यहाँ पे ये हो गया, तो ये डिड क्या थी, यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी। ये बता रहा है कि मैंने सिंपल किया, मैंने किया। यहाँ पे देखेंगे आई रेड इट, मैंने इसे पढ़ा, मैंने इसे पढ़ा। तो देखो यहाँ पे रेड की स्पेलिंग नहीं बदली है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपका बदल गया है और ये रेड हो गया है ना। आई रेड इट दिस मॉर्निंग, मैंने ये इस मॉर्निंग में, मतलब ये आज सुबह पढ़ा, मतलब टुडे मॉर्निंग का मतलब होता है ना दिस मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग ना बोल के अपन दिस मॉर्निंग कहते हैं। ये पढ़ा, तो ये रेड हो गया यहाँ पे, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो ये आपके पास सिंपल पास्ट टेंस हो। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट, और डिड नॉट का होता है सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों होता है, और यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ये डिड क्या था, ये रेड क्या था, हम इसको पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि आपको समझ में नहीं आता कि ये डिड क्या है। तो ये जो डिड होती है ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब भी होती है, और डू की जो सेकेंड फॉर्म होती है, देखिए डू होती है, डू मीन्स होता है करना, डू मीन्स होता है करना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है डिड, किया, किया, और थर्ड फॉर्म होती है डन, डन यानी होता है किया हुआ, और इसी की फोर्थ फॉर्म होती है डूइंग, और इसी की फिफ्थ फॉर्म होती है डज। इट मीन्स कि डू भी एक प्रकार की मेन वर्ब है ना। यहाँ पे सबसे पहला तो डाउट यही खत्म करना है कि डू भी एक प्रकार की मेन वर्ब है, केवल डिड के साथ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये डिड तो इसकी सेकेंड फॉर्म होती है, डिड मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। जैसे अपन ने डू प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम भी किया था और मेन वर्ब का भी काम किया था, ऐसे यहाँ पे हम डिड को हेल्पिंग वर्ब में भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब में भी काम कर सकते हैं। तो अब जब इस सेंटेंस पे अपन फोकस करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने किया कल। अब कल से समझ में आता है कि मैंने ये काम करा था कल, तो यहाँ पे अपन ने टाइम को ज़्यादा ध्यान दिया है। यानी जब हम टाइम पे ज़्यादा जोर देते हैं, जैसे हमने कल किया, लास्ट डे किया, लास्ट मॉर्निंग किया, दिस मॉर्निंग किया, तो फिर आपको यहाँ पे पास्ट सिंपल लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन डिड यहाँ क्यों लगाया है, वो बताना चाह रहा है कि मैंने ये काम किया। अगर मैं ये बोलती आई डू वर्क, मैं करती हूँ, मैं ये काम करती हूँ, और यदि मैं बोलती हूँ आई डिड वर्क, मैंने काम किया, ठीक है। यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं इसका करती हूँ निगेटिव, तो आई डज नॉट वर्क, मैं काम नहीं करती, तो यहाँ पे डज इसकी ये हेल्पिंग वर्ब होगी और यहाँ डज नॉट डू वर्क, मैं यहाँ पे ये मेन वर्ब होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे ये आपकी मेन वर्ब ही काम कर रही है, और यहाँ पर भी ये मेन वर्ब ही काम कर रही है। लेकिन अगर मैं इसका नेगेटिव करती हूँ, तो वहाँ पे ये डिड जो है वो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मेरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये डिड मेरी जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और नॉट अपने को नेगेटिव बनाने के लिए चाहिए तो नॉट हो जाएगा, और ये डिड की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी वो होती है डूड, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है।
फिर से चेक करेंगे, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है। अब डिड नॉट डू वर्ब, मैंने काम नहीं किया, मैंने काम किया और मैंने काम नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो डिड है वो क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। आगे देखेंगे, यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो चूंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो हम यहाँ करेंगे डिड, सब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे क्योंकि डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो डिड आई डू वर्क, क्या मैंने काम किया। तो यहाँ पे फिर देखेंगे, यहाँ पे ये इसकी हेल्पिंग वर्ब थी इसलिए अपने इंट्रोगेटिव सामने लाया, लेकिन यहाँ पे डू थी, ये मेन वर्ब में थी और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। क्लियर हो गया। यहाँ पर तो आपको डिड तक के काम करना है, यहाँ पे डिड अब समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर डिड की जगह पे अगर आपको दूसरा वर्ब दे दिया जाए, सपोज यहाँ पे मैंने आपको वर्ब दे दिया आई रेड अ बुक, मैंने बुक पढ़ी, ठीक है ना, मैंने इसको यहाँ पे आपको दे दिया रेड, तो मैंने यहाँ पे दिया आई रेड अ बुक, मैंने पुस्तक पढ़ी। तो देखो गाइस, यहाँ पे आपकी स्पेलिंग बिल्कुल नहीं बदलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे रेड बोलना है। प्रोनाउंसिएशन क्या करोगे आप, यहाँ पे रेड करोगे। रेड मतलब होता है पढ़ा, मैंने पुस्तक पढ़ी। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ेगा तो आई डिड, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला चेक करो, आई डिड नॉट रीड, यहाँ पे फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाएगा, वहां हो जाएगा रीड। आई डिड नॉट रीड अ बुक, मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब थी और यहाँ पे ये मेन वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो वहां पे अपन देखते हैं डिड तो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी ही, लेकिन यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे अपन ने यहाँ लिखी थी। तो यहाँ पे आपको एक्शन दिख रहा था, यहाँ एक्शन नहीं दिख रहा था, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि ये एक्शन वर्ब ही है ना। डिड आई रीड अ बुक, क्या मैंने पुस्तक पढ़ी, क्या मैंने पुस्तक पढ़ी, क्या मैंने पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लेकिन अब आपने देखा होगा जितने भी स्कूल के पेपर देते हो, कॉलेज के पेपर देते हो, कोई स्टोरी लिटरेचर की जो बुक का जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, थ्योरी बुक के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो हमेशा व्हाट डिड यू, क्या हुआ, कैसे हुआ, इससे कहानी आती है। तो इससे आपका आज सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम पुस्तक में कैसे पढ़ते हैं। डिड आई रीड अ बुक, क्या मैंने पुस्तक पढ़ी। अब सपोज आपने कोई पूरी होल स्टोरी पढ़ ली है और आपसे उससे क्वेश्चन देना है और वहां पे प्रश्न पूछने लगा है वो व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, उसने क्या किया। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये जो डिड ही डू, क्या किया, क्या उसने किया, ये आ जाएगा। लेकिन जैसे उसने WH लगाया वहां पे आपको लेंथी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। व्हाट डिड ही डू, व्हाई डिड ही डू, व्हाई डिड ही डू, उसने क्यों किया, हाउ डिड ही डू, हाउ डिड ही डू, उसने कैसे किया। इट मीन्स आपको जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आपको कभी नहीं करना है। देखो व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, व्हाई डिड ही डू, उसने क्यों किया, हाउ डिड ही डू, उसने कैसे किया। ये मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल सामने WH मेंबर्स लगा लेना है और उससे आपके आंसर बढ़ जाते हैं। अब ज्यादा मेन मुद्दे की बात ये कहती है कि डिड से प्रश्न आता तो हम समझ नहीं पाते, तो अब समझ जाएंगे कि जब भी डिड से कोई प्रश्न आया है इट मीन्स वो पुरानी बात हो गई, पास्ट में कोई चीज हो चुकी है। लेकिन जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, व्हाई मीन्स क्यों, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स क्यों, विद हुम मतलब किसके साथ, तो इस प्रकार से आप इनको लगा लगा करके आप प्रश्न बना सकते हो। विद हुम डिड, विद हुम किसके साथ, डिड ही डू किसके साथ उसने ये काम किया, ठीक है ना। वाई डिड हाई, क्यों किया, किसके साथ किया, कैसे किया। तो जब आप प्रश्न पढ़ना सीख जाओगे, पुस्तक को या प्रश्न को समझने लगोगे तो आंसर आप खुद ब खुद पुटअप कर दोगे, है ना। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्लियर। लेकिन
अगर आपके पास डिड ना हो करके रीड आ गया तो बात वही आ जाएगी, यहाँ पे आपको डू ना करके आपको यहाँ पे रीड कर लेना है। व्हाट डिड ही रीड, उसने क्या पढ़ा। व्हाई डिड ही रीड, उसने क्यों पढ़ा। व्हाई डिड, हाउ डिड ही रीड, उसने कैसे पढ़ा, ठीक है ना। विद whom डिड ही रीड, आप बच्चों स्टूडेंट्स पढ़ने के समय में क्या करते हो, आप लोग बच्चे स्टूडेंट के साथ पढ़ते हो ना, दोस्तों के साथ पढ़ते हो, तो आप बता सकते हो किसके साथ पढ़ा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। ये था आपका बिल्कुल बिल्कुल सिंपल टेंस, जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आपको वहां पे काम करना पड़ता है, चाहे स्पेलिंग बदली हो नहीं बदली हो, प्रोनाउंसिएशन आपका हो जाएगा तो भी आप समझना। लेकिन अब आपने आंसर दिया, यहाँ पे देखो व्हाट डिड ही रीड, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, उसने क्या पढ़ा। लेकिन जब आप आंसर दोगे तो आप इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे, आई रेड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी। व्हाई डिड ही रेड, या फिर अपन सपोज यहाँ पे होगा कि व्हाई डिड ही डू, तो ही डिड, यहाँ पे आपको आंसर में आपको हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म करना पड़ा, ही डिड, उसने किया। बिकॉज, बिकॉज से आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वाई से रीजन देना पड़ेगा, कोई कारण बताना पड़ेगा कि उसने ये क्यों किया। हाउ डिड ही रीड, उसको मैनर बताना पड़ेगा, किस प्रकार उसने ये काम किया। हाउ विद होम डिड ही डू, किसके साथ किया। ही डिड विद हिज फ्रेंड, तब आंसर में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही देना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ पे अपन ने भी बताया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम अगला वाला देखते हैं। ये देखो, आई रेड इट दिस मॉर्निंग, अब दिस मॉर्निंग लिखा, यस्टरडे लिखा, मतलब ये टाइम पे जोर दे रहा है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपका सिंपल पास्ट था। तो सिंपल पास्ट का एक बार फिर से फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, देन ऑब्जेक्ट होता है। फिर सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये अपन अभी एग्जांपल में देख चुके हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने के लिए यहाँ पे नॉट लगाना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। WH फैमिली लगाना है, डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, जैसे अपन ने यहाँ पे लगाया था। तो इस प्रकार से आप लेंथी क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आई डिड नॉट रीड इट, मैंने इसे नहीं पढ़ा, यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। लेकिन अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, आई वॉज रीडिंग व्हेन यू केम, मैं पढ़ रही थी जब तुम आए। ये सब काय में था, अपना प्रेजेंट सिंपल में था। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो थोड़े अलग है, देखेंगे जरा। आई वॉज रीडिंग व्हेन यू केम, जब तुम आए मैं पढ़ रही थी। यू वर राइटिंग व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने कॉल किया तुम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है कि ये में वॉज आया और ये वर आया, और उसके साथ आईएनजी फॉर्म आया। वॉज और वर को बदला जा सकता है, सिंगुलर के साथ में आप वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ में वर लगाते हैं, क्योंकि ये टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इसके बाद वाला टेंस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हमेशा ध्यान रखना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, प्लस आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की। आईएनजी फॉर्म में या तो ऐसा लिखा रहेगा या V4 लिखा रहेगा, तो भी आपको समझना है कि इसमें आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। और फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। अब ये जो वॉज है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी, और ये प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगी, ठीक है ना। आई यू वी ही शी, सॉरी ही शी इट, और किसी नाम के आगे क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और आई यू दे वी के साथ में वर लगेगा, ठीक है। ये एग्जांपल देखेंगे अब फिर से। यू वर राइटिंग व्हेन आई कॉल्ड यू, यहाँ तक क्लियर। क्यों यू के साथ लगा, क्योंकि प्लूरल था इसलिए वर लगा। आई के साथ तो एक्सेप्शन होता है कि वॉज लगते ही लगता है। यदि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ he was playing फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था, तो आपको समझ में आता है कि वो खेल रहा था। लेकिन कई बार इस प्रकार से लिखा रहता तो आपको लगता है कि कुछ अलग है, ये कुछ भी नहीं है, ये सेम वही है। वो बता रहा है कि जब आप आए थे तब मैं ये कर रहा था, जब आप आए मेरे घर तब मैं ये कर रहा था।
तो इस प्रकार से दो टेंस में, तो ये वाला जो सिंपल है ये सिंपल पास्ट में चलता है और ये पास्ट कंटिन्यूअस में चलता है ना। तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाता। लेकिन यहीं पे इसका नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक व्हेन यू केम, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा था जब तुम आए। यू वर नॉट राइटिंग, तुम नहीं लिख रहे थे। तो इस प्रकार सीधा भी लगा सकते हैं और दूसरा सेंटेंस है तो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इस टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर आपने यहाँ लिख दिया शी वॉज प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो खेल रही है सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप बिल्कुल अभी की कंडीशन बता रहे हो ना, मतलब जब वो कर रहा था उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं था, वो खेल रहा था, जब आए तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस और फॉर लगाया था हैव बीन के साथ, ऐसा ही यहाँ पे हैड बीन के साथ लगाएंगे। क्योंकि जो शी वॉज है ये लगता है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया शी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल क्यों, क्योंकि ये पास्ट में शुरू होके पास्ट में ही खत्म हो गया था, ये पास्ट में शुरू हो गया था और पास्ट में ही खत्म हो गया था, उस समय तक चल रहा था जब तक आपने देखा, ठीक है ना। She had been playing football, she has been playing football, जब आप गए तब आपने देखा, यानी ये अभी खेल रहा था जब उसने देखा तब, playing football, वो खेल रहा था जब आपने देखा उसको तब, तो he had been playing football। अब यहाँ पे कब से खेल रहा था ये आपका सही आ जाएगा, कब से, यहाँ पे आपका से नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ आपको से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आप कर सकते हो सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock मतलब 4 बजे से, पर्टिकुलर टाइम बताया तो 4 बजे से, और फॉर मेनी टाइम बता दिया तो आपको बताना पड़ेगा फॉर मेनी टाइम से, बहुत देर से वो खेल रहा था, तो वहां पे आपको फॉर लगाना है जैसा आपने प्रेजेंट में किया था। लेकिन एक बार और देख लीजिए, अब अपन आगे चलते हैं, यहाँ तक कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर और आईएनजी हो गया, फिर उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वर और वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, क्लियर। और WH फैमिली लगाना है तो वो भी वाई वर यू डूइंग यस्टरडे, क्यों कर रहे थे, हाउ वर यू डूइंग यस्टरडे, तुम कैसे कर रहे थे, तो WH फैमिली लगा करके आप उसको कर सकते। लेकिन अगर ये 6th और 7th आप देख रहे हो, आई हैड लंच, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि ये वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आपको मैं इसका फॉर्मूला लिख के बताती हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब ये जब काम पास्ट में हो गया होगा शुरू और पास्ट में ही खत्म हो गया होगा, तब ये टेंस को लगाया होगा, ये काम खत्म हो चुका था, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यदि मैं जैसे डू का मैंने काम बताया था ऐसे यदि मैं आपको यहाँ पे हेड का बताती हूँ तो मैं आपकी हेड एक प्रकार की मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी, ऑक्सिलरी में हेल्पिंग वर्ब है ना। तो सपोज ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी है ना, और फिर हो गई आपकी हेड सेकेंड फॉर्म हो गई, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपकी हेड ही होती है, और फिर होती है आपकी हैविंग,
और फिर आपकी होती है हैज, फिफ्थ फॉर्म। ये हो गई फोर्थ और ये हो गई फिफ्थ। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो हेड लगाया है मैं हमने यहाँ पे दो क्यों लगा दिए। यहाँ पे हेड आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आपकी ये मेन वर्ब है। यहाँ पे ये आई हैड रिटन अ लेटर, तो ये वाला हेड जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो आपका ये मेन वर्ब है। अगर इसको मैं यहाँ पे भी लिखती, यहाँ पे भी अगर मैं लिखती सिंपल पास्ट में भी लिखती कि आई हैड लंच, तो ये गलत नहीं था, मैंने लंच लिया। तो ये यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म एकदम सही है, क्योंकि आई है और लंच में लंच लेता हूँ, आई है और लंच ये सही था, तो ये भी सही होगा क्योंकि मैंने लंच लिया। ये लिया के लिए आएगा। तो यहाँ पे भी इसका मीनिंग होता है आई हैड लंच, मैं खा चुका था, मैं लंच ले चुका था, ठीक है ना। ई हैड रिटन, यहाँ पे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये हेड के साथ है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होता है, तो यहाँ पे अपन देख लेंगे। यदि मैंने बोला आई हैड टेकन फूड, यदि मैंने बोला आई हैड टेकन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, क्या तुमने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ आई हैड लंच, मैं लंच ले चुका हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने, थर्ड फॉर्म होने के कारण यहाँ पे ये हेड एकदम सही है। जिस प्रकार से ये टेकन सही है उस प्रकार से ये हेड भी सही है। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा आई हैड रिटन, तो ये यहाँ पे थोड़ा अभी फिलहाल गलत हो जाएगा, है ना, रिटर्न लेटर। तो ये दो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, है ना, ये दो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो ये यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से इनकरेक्ट है ना। यहाँ पे ये हेड सही है, जिस प्रकार से ये रिटर्न सही है। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है। हेड के बाद में जितने भी परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा हमेशा के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिया जाता है। तो ये भी हेड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है आई हैड रिटन अ लेटर, मैं लेटर ले चुका हूँ। और आपको एक चीज और बता देती हूँ कि जब आप परफेक्ट टेंस में किसी चीज पे बात करते हैं तो वहां पे उसके काम पर जोर दिया जाता है, उसके एक्शन पे जोर दिया जाता है, उसके टाइम पे जोर से ज्यादा उसके एक्शन पे जोर दिया जाता है। तो यहाँ तक कि अब कोई प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं आएगी। अगर मैंने यहाँ पे लिखा डू वाला तो मैं बोलूंगी मैंने अपना काम कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे, आई हैड तो आपका ये वाला आ गया, सब्जेक्ट आपका आ गया, लेकिन वर्ब डू की क्या होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है। आई हैड डन माय वर्क, मैं अपना काम कर चुका था, कर चुका था। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के कारण इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपको आता है तो वहां पे डरना नहीं है, ये भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब आपको चलना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो वही हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि आपको आएगी। लेकिन इंट्रोगेटिव बनाना है तो वही हेड सामने ले आया, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। लेकिन वहीं पे अगर WH फैमिली लेगा, वाई हेड का क्यों किया था, कब किया था, कैसे किया था, तो वहां पर आप WH फैमिली लगा करके हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखा करके अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर इट। अब हम आगे चलते हैं। एक और अनदर एग्जांपल अपन देख सकते हैं, आई हैड बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी, तो फिर यहाँ पे भी तो यही मीनिंग था ना, आई वॉज टीचिंग। चलो मैंने यहाँ पे भी यहाँ लिख दिया टीचिंग, यहाँ पे भी यही था आई हैड बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रही थी। तो भाई इसमें और इसमें क्या अंतर है, बिल्कुल माइनर सा अंतर है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है, बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये जब मैंने आपको अभी बताया कि आई वॉज टीचिंग सिंस मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग या फॉर मेनी टाइम, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते,
लेकिन जब हम ज़्यादा समय से यानी कोई काम लंबे समय से कर रहे थे, किसी का एक ड्यूरेशन आ रहा था, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा था, वहाँ पे हम हैड बीन टीचिंग लगाते हैं देयर सिंस 4 o'clock। वहाँ पे मैं पढ़ा रही थी 4 बजे से, है ना। यू हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर मेनी टाइम्स, तुम बहुत दिनों से या बहुत टाइम से, बहुत समय से इंग्लिश पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आपको सिंस और फॉर लगाना है, यहाँ पे आपका सिंस और फॉर बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सिंस और फॉर हमेशा हमेशा आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लगाना है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वहीं पे आपको सिंस और फॉर लगाना है। सिंपल कंटिन्यूअस में आपको नहीं लगाना है। क्लियर। चलिए अब यदि हम इसको निगेटिव करते हैं, ही हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश, अब आपको एक टेंस और ये वाले टेंस में छूट गया है ये, कि यदि आपको देखना है कि हर बार, जैसे हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे निगेटिव करने, पहले हम पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन नेगेटिव करने पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। बट जब जैसे ही हम पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे डिक्लेरेटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस हो, वहाँ सब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जब पेसिव की बात करते हैं तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती है और परफेक्ट टेंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद में पक्का पेसिव के डाउट्स बताऊंगी मैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है, बार बार देखना है, ताकि कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो तो वहाँ पे आपकी क्वेश्चन गलत ना हो, इसीलिए मैंने इतनी मेहनत इसमें की है। चलिए, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको सारे के सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है, सिंपल सेंटेंस पढ़ना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ना था, सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ना, टेंस बिल्कुल भी आपको बेसिक का भी नॉलेज नहीं था, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो जो मैंने पहले बिल्कुल सिंपल बेसिक से बनाए हैं, बिल्कुल छोटी क्लास के लेवल से आप उसको पढ़ सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो में कुछ समझने आया हो तो आप उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।